क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैर आफियत के अंदर होंगे। दिस इज हमाद फ्रॉम एक्सप्लोर यूरोप। आज का व्लॉग बहुत ही मजे का होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने चलते फिरते प्लान बना लिया है यूनिवर्सियम का, जो कि सेंटर ऑफ गॉथेनबर्ग में है। तरह तरह की एडवेंचरस चीजें हैं। चलो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। जब भी आप बेस्ट अट्रैक्शन गॉथेनबर्ग सर्च कराते हैं तो हमेशा लिसबरी एंड यूनिवर्सियम टॉप पर होते हैं। मेरी कैजुअल रिसर्च ने मुझे बताया कि यूनिवर्सियम स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है, जहां एक ही रूफ के नीचे आपको जंगल, एक्वेरियम, स्पेस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी एक्सप्लोर करने को मिलता है। या फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम पार्किंग इन सेंट्रल गॉथेनबर्ग की बात करें तो गॉथेनबर्ग में रहने वाले हर बंदे के पास कोई ना कोई किस्सा जरूर होगा। मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि अगर आप लिसबरी या यूनिवर्सियम का विजिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रैम को यूज करें। यूनिवर्सियम में सबसे पहले हमारा टाकरा एक शर्मीले डायनासोर से हुआ जो सिर्फ पैर दिखाए हुए थे। हम लोगों ने एंट्री ले ली है। यूनिवर्सियम में एक्चुअली 5 फ्लोर्स हैं और फर्स्ट 2 फ्लोर्स के ऊपर बुटीक, शॉप, कैफे, रेस्टोरेंट्स हैं। थर्ड फ्लोर के ऊपर हमें साइंस, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री लैब्स हैं, ह्यूमन एनाटॉमी है। फोर्थ फ्लोर के ऊपर हमें मैट्रिक्स और फिफ्थ फ्लोर के ऊपर हमें ओशियन जोन मिलता है, जिसके अंदर एक्वेरियम, रेप्टाइल्स, जंगल थीम्स और लर्निंग स्टूडियोज। और इन 5 फ्लोर में साथ जंगल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, डिसेंडिंग से स्टार्ट करते हैं। हम टॉप से स्टार्ट करें, देन 5th से 4th एंड ऑनवर्ड्स यू कैन कंटिन्यू दैट। पूरा 5th फ्लोर से नीचे तक का व्यू है जो कि काफी स्केरी है और ये डायनासोर नजर आ रहा है। थोड़ा सा रेप्टाइल लुक्स लाइक स्टारफिश है। ये तो कोई कैंडी लग रही है मुझे। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या ब्यूटीज हैं और ये मैसिव स्पंज बॉल्स लग रही हैं। मैंने जनरली एक बात बड़ी ऑब्जर्व की कि थ्रू आउट 5th फ्लोर के ऊपर इन्होंने ऐसी वाइब्स दी हुई है कि जैसे आपको जनरली लग रहा हो कि आप इस जंगल के अंदर रह रहे हैं। चींकन की आवाज़ और आगे जाके प्रॉपर तरीके से ऐसे एम्बियंस कि जैसे जीप आपकी आगे खड़ी हो गई है, वक्फे से स्टार्ट हो रही है। कार खराब हो गई, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? केयरफुल चलाओ कार। स्टार्ट हो गई, देखिए जाओ। शुक्र करने का दिल चाहता है, क्या क्या खूबसूरती अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। यहाँ एक छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जहाँ पे स्नेक बना हुआ है, जिसका टाइटल है स्नेक बाइट। इस मजेदार इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपके थंब और इंडेक्स के फिंगर के बीच में एक नोजल लगा है जहाँ से एयर प्रेशर आता है और फौरन सेंसर कैच करके बताता है कि स्नेक कितना इंस्टेंट रिस्पॉन्स करता है। लेफ्ट के ऊपर लिटरेचर है और फर्स्ट एड टिप्स है। जिन बच्चों को रेप्टाइल्स का शौक है, आई एम श्योर वो ये सेक्शन बड़ा एंजॉय करेंगे, बट मेरे बच्चे जंगल थीम में जाने के लिए बड़े एक्साइट हुए हुए थे, तो हम लोग जंगल थीम की तरफ निकल गए। जैसे कि मैंने शुरू के अंदर बताया था आपको कि यूनिवर्सियम के अंदर 1st फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक है और साथ ही साथ जंगल भी चल रहा है। तो 5th फ्लोर से एंट्री ली है हम लोगों ने टुवर्ड्स जंगल की तरफ, जो कि कनेक्ट करता है टिल ग्राउंड फ्लोर तक। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि किसी प्रॉपर तरीके से इसको कैप्चर करूं, बट जो नेकेड आई से ब्यूटी नजर आ रही थी वो कैमरे से कैप्चर नहीं हो पा रही थी। यार मुझे ऐसा लगता है कि 80s और 90s बॉन्ड की जोड़ी बहुत याद है इस वुडन ब्रिज से डायरेक्टली इंडियाना जोन्स के लास्ट सीन के ऊपर ले जाती है। The beautiful jungle theme, बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और एक सर्टेन लेवल का ह्यूमिड है जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इसके अंदर तमाम स्टेयर्स बनी हुई हैं और बिल्कुल केव की तरह का सा लग रहा था। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 5th फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक की जंगल थीम है जो कि कॉन्स्टेंटली प्लान्स के साथ चल रही है। आप किसी भी प्लान से निकल के इस जंगल को ज्वाइन कर सकते हैं और नॉइज को इतने खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया था कि जंगल की कोई आवाज भी अंदर की तरफ नहीं आ रही थी। जंगल थीम ऐसी थीम थी कि हम 2nd फ्लोर के ऊपर आ गए। 5th फ्लोर से हमने स्टार्ट किया था।
स्पेस थीम की ब्यूटी ये लगी कि वहाँ बिल्कुल 1969 का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, वही ओल्ड टेलीविजन्स थे और जिनके ऊपर कॉन्स्टेंटली फुटेज आ रही थी जब नासा का अपोलो 11 मिशन ने लैंड किया था, और इसी फुटेज के अंदर नील आर्मस्ट्रांग ने फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन टू द लूनर सरफेस। लाइटिंग, साउंड, गैजेट्स, टूल्स, वेयरिंग, चीज तमाम चीजें आपको इतना प्यारी वाइब्स दे रही थी कि आपकी फीलिंग्स आ रही थी कि शायद आप 1969 के अंदर हैं। मेरे जवानों ने मून पर जाके भंगड़े भी डाले। Smaller to understand. Now this is the perfect. थर्ड फ्लोर के ऊपर ह्यूमन एनाटॉमी थी। एंटर हमारा नेजल से हुआ। एंटर होते ही हमें सामने वेन्स नजर आ रही थी जो कि वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स को मीट कर रही थी। बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए डिफरेंट किस्म के क्रिएटिव टूल्स रखे हुए थे। मुझे एक्सट्रीमली क्रिएटिव लगा क्योंकि यहाँ मेडिकल कैंडिडेट्स या जो मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ आके सिस्टमेटिकली ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में लर्न कर सकते हैं। माउथ टू एक्सट्रूशन कंप्लीट प्रोसेस बहुत ही इनोवेटिव तरीके से कैन फाइंड आउट इन वन रूफ। This is the science lab. ब्रेन सेक्शन बड़े खूबसूरत तरीके के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ था। जिस तरह से आप ये ऊपर देख रहे हैं दिखाया है ब्रेन, और नीचे काफ़ी तरह बटन दिए हुए हैं और बटन्स के ऊपर लिखा है स्पीच, मेमोरी, एंगरनेस, और जब भी ये बटन प्रेस होते हैं तो दिखाया है किस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर ट्रिगर किया जाता है और कहाँ किस तरफ कौन सा सेल होता है। ये जो आप देख रहे हैं कोई राइड नहीं है बल्कि एक एंटरटेनिंग लर्निंग टूल है जिसके अंदर आपको बताया कि आप फूड हैं और किस तरीके से आप ट्रैवल करते हैं बॉडी के अंदर और किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीशंस। और फाइनली हम लोग यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था जो कि हम लिफ्ट से ऊपर गए थे। अब यहाँ से हमारा एग्जिट है। ये एग्जिट के ऊपर आपको सारे सोवेनियर्स मिलेंगे मून के और डिफरेंट एनिमल्स की, पीपल्स वगैरह। यूनिवर्सिटी की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की है। अगर वक्त और मौसम अगर आपको इजाजत दे तो बाहर एक बड़ा खूबसूरत से जिम्नेशियम बना हुआ है बच्चों के लिए, आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मुझसे पूछे तो मुझे सबसे अच्छी स्पेस थीम लगी क्योंकि वो इतनी फैसिनेट और इतनी वाइब्स लेकर आ रही थी कि आप ऑटोमेटिकली फील कर रहे थे कि आप 1969 में। मगर वेरी अनफॉर्चुनेट जब आप एंटरटेनमेंट के माइंडसेट से निकलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आपको कि आप लिटरेचर को इतना रीड कर सकें। यहाँ बहुत लिटरेचर मुझे मिली और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जो लोग स्पेस या थीम से इंटरेस्ट रखते हैं वो ज़रूर पहले स्टडी करके आएँ ताकि वो अच्छे से इसको एंजॉय कर सकें।